नमस्ते डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। जैसे हम आपको बताए थे कि हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे प्यारे भाई। देखो परसेंटेज की हम थोड़ा बेसिक क्लास वहाँ करवा दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के जो आय वाले प्रश्न होते हैं उसको आपके सभी एग्जामों में पूछा जाता है। कोई भी आपको एग्जाम ले लिया जाए, अभी से ये जो प्रश्न लिखा हुआ है CGL का प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो आज हम ऐसे प्रश्न करेंगे आय वाले प्रश्न। क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। कह रहा था राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ऐसे सवालों को लगाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें। बेस्ट अप्रोच हम फॉलो करेंगे। समझिए, इधर आप हमें बता दें जो राघव है उसकी आय अगर उसकी 100 हो जाएगी, मान लेते उसकी आय 100 है, 100 का 80% अगर राघव खर्चा कर दिया, 100 का अगर 80% तो 100 का 80% होता क्या है। 100 का 80% मतलब 80, मतलब राघव जो खर्चा किया है 80 खर्चा कर दिया है। तो ये बता दें भैया जी, थोड़ा समझना इस बात को हमारी। राघव 100 में से अगर 80 खर्चा कर देगा तो बचाएगा कितना। आप कहेंगे सर 20 ही तो बचाएगा राघव। ये बात तो ठीक है। अब बात कहता उसकी आय में 12% की वृद्धि कर देती है। तो ये बताओ तुम हमसे 100 में 12% की वृद्धि मतलब कितना वृद्धि। आप ऐसे करवाएंगे 100 गुणे 12/100। देखो भैया 0 0 खत्म, मतलब 12 वृद्धि। अगर 12 वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 112। उसकी जो आय है वो हो जाएगी 112। फिर कह रहा है उसके बचत में 10% की कमी की जाती है। बचत कहाँ है, बचत यहाँ है। इसमें बोला है 10% की कमी की जाती है। तो 20 में 10% की कमी हो जाएगी। तो बताएं 20 में 10% की कमी हो जाएगी तो कितना होगी। 0 0 खत्म, मतलब 2 की कमी हो जाएगी। तो 20 में 2 की कमी हो जाएगी। सवाल आएगा क्या। आप कहेंगे सर जी 2 की कमी हो जाएगी, जो बचत आने वाला है वो 18 आएगा। सुनिए, अगर आपकी आय 112 रुपये है, आपकी बचत 18 कर लिए हैं, तो खर्चा क्या होता है भैया। आय बराबर जो होता है बचत प्लस खर्चा, यही तो होता है। एक चीज़ हम लिखे देते हैं, जो आय होता है आपका वो होता है बचत प्लस खर्चा। तो ये बताओ खर्चा निकालेंगे तो क्या आएगा। आय से बचत घट ही तो जाएगी। आप कहेंगे जी सर, तो 112 में से 18 जब आपने घटा दिया, 112 में से 18 घटाएं कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 12 में से 8 गए 4, ठीक है भाई। उसके बाद सुनिए 10 10 में से 1 गए 94। तो क्या हो गया। आप कहेंगे सर जी पहले तो 80 खर्चा हो रहा था, अब खर्चा कितना हो रहा है 94 हो रहा है, 94 हो रहा है। तो बताओ कितना ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो आप कहेंगे सर 14 ज़्यादा खर्चा कर रहा है। 14 ज़्यादा खर्चा कर रहा है किसमें। आप कहेंगे सर 80 में। क्या निकालना है। आप कहेंगे सर परसेंटेज निकालना है। तो किससे गुणा करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 0 0 यहाँ खत्म, काट देना इसे। 2 से 4 बार में खत्म, 2 से 5 बार में खत्म हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 से 2 4, 2 से 14 ये खत्म। तो क्या आ जाएगा आपका 35/2। 35/2 को हम लोग क्या बोलेंगे। आप कहेंगे सर 35/2 को हम लोग 17.5 बोल देंगे। क्या आएगा 17.5। तो ये आपका राइट आंसर है। तो खर्चा से इसका खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 17.5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपका सवाल क्या है। कह रहा था अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में ये होता है तो मासिक व्यय में कितने बच। जैसे हमने पहला सवाल करवाया सेम टू सेम ऐसे करवाना है। देखो ये भी CGL का ही प्रश्न है आपका, ठीक है, एग्जाम का ही प्रश्न है। जो भी अब हम करवाने वाले हैं आपका डायरेक्ट एग्जाम का प्रश्न। अब बेस्ट सवाल करवाएंगे, बिल्कुल बेस्ट, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सवाल क्या है, मासिक आय 68%। तो ये बताओ तुम हमसे, अगर उसकी आय 100 हो जाए, खर्चा कितना करेगा। आप कहेंगे सर जी खर्चा 68 कर देगा तो बचाएगा कितना प्यारे बालक। आप कहेंगे सर जी ये जो बचाएगा कितना बचाएगा, 32 बचाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम का ही है प्रश्न, ठीक है भाई। अब सुने, कह रहा उसके आय में 20% की वृद्धि होती है। 100 में 20% वृद्धि मतलब क्या है 120 है भाई। 100 में 20% वृद्धि मतलब 20 ही तो वृद्धि होगा, तो 120। अब सुने बचत में कितना वृद्धि कर रहा है। कह रहा है 9 सही 3/8%। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 9 सही 3/8%। चाहे फ्रैक्शन से निकालने चाहे डायरेक्ट कर लें। कैसे 32 है, 32 में 9 सही 3/8% है। देखो भैया 9 8 72, 3 कितना होगा। आप कहेंगे सर 75, 75/8 परसेंटेज लिखा हुआ है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा भाई फ्रैक्शन में बदल रहे हैं तो 100 से नीचे भाग लगाएंगे, काट देना इसे।
25 तियाँ 75, 25 चौको 100। देखो भाई 8 से 4 बार में ख़त्म, 4 से 4 बार में ख़त्म, मतलब कितने की वृद्धि होगी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल जाहिर सी बात है 3 की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले बचत 32 था, 3 की बचत में वृद्धि हो गई तो बचत होगा कितना? आप कहेंगे सर 35 हो जाएगा बचत। तो प्यारे बालक खर्चा क्या होता है? अभी हमने आपको बताया खर्चा क्या होता है, आय से बचत घटा दी वही तो खर्चा बनेगा। आप कहेंगे जी सर, तो ये बताएं भाई जी 120 में से 35 घटा देते हैं तो 10 में से 5 घटाएं कितना आएगा? आप कहेंगे सर 5 आएगा। है भाई 11 में से 3 घटाएं कितना आएगा? 11 में से 3 घटा दें आप लोग कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 8 आ जाएगा। तो खर्चा पहले तो 68 कर रहा था, अब खर्चा कितना कर रहा है? आप कहेंगे सर जी अब तो 85 खर्चा कर रहा है, 85 खर्च कर रहा है। तो बताओ भैया कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है, कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है आप हमें बता दें। तो आप कहेंगे सर जी 17 ज़्यादा खर्चा करता है। कितना? 17 ज़्यादा खर्चा करता है। 17 ज़्यादा खर्चा करता है, किससे ज़्यादा खर्चा करता है? तो आप कहेंगे सर जी अगर 17 ज़्यादा खर्चा करता है किससे? खर्चा 68 से 17 ज़्यादा खर्चा कर दिया, क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए, तो 100 से गुणा। अब सुने 17 से 4 बार में ख़त्म, 17 चौको 68, 4 से 100 भी ख़त्म, कितना आ जाएगा आपका? 25% आ जाएगा, 25%। इसका मतलब क्या है? इसके व्यय में अर्थात खर्चे में या तो एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, कितने की वृद्धि हुई है? आप कहेंगे सर 25 की वृद्धि हुई है। तो अगला देखते हैं प्रश्न। सवाल आपका है भैया, तो एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है और उसकी आय में 28% की वृद्धि हो गई और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो बचत में आप बताएं। देखो भाई बिल्कुल सिंपल तरीका, एक व्यक्ति अपनी आय 75% खर्च करता है, ये बताओ मान लेते हैं उसकी आय जो मान लेना आप लोग 100 मान लेना, कितना खर्च करता है? आप कहेंगे सर जी व्यय करता, व्यय बोले चाहे खर्चा बोले, कितना? 75 खर्चा कर देता है। तो 100 में 75 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? आप कहेंगे सर 25 बचाएगा। तो बचत जो करेगा वो करेगा 25 की बचत करेगा। सुने आय में 28% की वृद्धि करता है तो 100 में 28 की वृद्धि कर देगा, वृद्धि हो जाए कितना? आप कहेंगे सर 1 to 8। अब सुने व्यय में कितना वृद्धि करता है? आप कहेंगे व्यय में सर जी 20% वृद्धि करता है, तो 75 में कितनी वृद्धि कर देगा? 20% की वृद्धि कर देगा। तो वृद्धि करेगा कितना प्यारे वाला? समझना गौर से, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है भाई। 15 से काट दें कितना हो जाएगा? 15। तो 15 की वृद्धि कर देगा। तो आप बताएं हमें 75 में 15 की वृद्धि करेगा कितना आएगा? आप कहेंगे सर 90 हो जाएगा। तो जरा बता दें प्यारे बालक, 128 आपकी आय है, 90 खर्चा किए हैं तो बचाएंगे कितना? आप कहेंगे सर घटा देंगे, 128 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा प्यारे भैया? आप जरा बताएं हमें यहाँ बात, कितना आ जाएगा? 38। ठीक है, तो पहले बचत 25 कर रहा था, अब बचत कर रहा है 38। तो बताओ कितना ज़्यादा बचत कर रहा है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सिंपल सी बात है, 13 ज़्यादा वृद्धि कर लिया है भाई। 13 ज़्यादा वृद्धि कर लिया, किस में कर लिया? आप कहेंगे सर 25 में कर लिया। क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए ना, ये बचत में तो 100 से गुणा कर दिए, 25 चौको 100, 13 चौको कितना होता है प्यारे बालक? 52%। इसका मतलब है उसकी जो बचत में है 52% की वृद्धि की जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा भाई। तो सुने बात को, अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते ना तो और तरीके से हम लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसको ना भी बढ़ाया जाए तो भी सवाल आ जाता है, कुछ मुश्किल नहीं। जैसे इसमें बोला था अभी 28% की वृद्धि कर दी जाती है। सुने इसमें 28% की वृद्धि कर दी जाती है, इसमें क्या कर रहा था? इसमें ए वाले में बोल रहा था 20% की वृद्धि कर देता है। तो अल्टीमेटली आप हमें ये बता दें इसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी? इसमें घटा कर आप ऐसे लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे अगले बार में। ये देखो आपका चौथा प्रश्न है भाई, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो इतनी समय जब हम प्रश्न करवा रहे हैं भाई, ये डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। इन 5 क्वेश्चन जब हम आपको करवा रहे हैं भैया, इनको आप इग्नोर नहीं करना, ढंग से फेयर बनाकर नोट कर लेना। बेहतरीन प्रश्न है, समझ लो, डायरेक्ट पूछे गए सवाल हैं। सुनिए, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। तो देखो हमने कई बार आपको बताया, इसकी आय मान लेंगे आप 100, सब 72% खर्च कर देता है, मतलब खर्चा कितना करेगा? आप कहेंगे सर जी 72 खर्चा कर देगा। तो जरा ये बताएं बचत कितना करेगा? तब आप कहेंगे सर 100 में से 72 की घटा दें तो बचत कितना हो जाएगा? 28 की बचत करेगा। कह रहा है कि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाती है। तो बता दें 100 में 28 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब कितना?
28 की वृद्धि होगी, आप कहेंगे जी सर हो जाएगा 128। और उसके में क्या बोला है, व्यय में 25% वृद्धि, चाहे व्यय बोले चाहे खर्चा, बात वही है। तो व्यय में कितना वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है। तो सुने भाई, ऐसे लगाना है आपको, जैसे 72 था, 72 में 25% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगी, आप कहेंगे सर जी 25 चौको 100, 4 एकन्नम 4 3 7 4 8 32, मतलब कि 18 की वृद्धि हो जाएगी, है भाई। 72 में 18 की वृद्धि हो जाएगी, सामान कितने में खर्च हो जाएगा, अरे सॉरी 72 में 18 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 90 हो जाएगा, 90। ये देखो आज आपकी 128 थी, खर्चा हो गया 90, तो जरा ये बताएं बचत क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 128 में से 90 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, घटाते हैं 8 हो जाएगा प्यारे बालक, 12 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं। तो बचत आ गया 38। सुनो, पहले 28 बचत कर रहा था, अब 38 बचत कर रहा है, कितना ज़्यादा बचत कर रहा है, तो आप कहेंगे सर जी 10 ज़्यादा बचत कर रहा है। किस में कर रहा है, आप कहेंगे सर 28 में बचत कर रहा है। क्या चाहिए प्यारे बालक, आप कहेंगे सर परसेंटेज चाहिए। तो सुने, 4 से काट दें इसे 25 बार में ख़त्म प्यारे बालक, 4 से काट दें इसे 7 बार में ख़त्म, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। 250/7%, ये 250/7% को हम लोग क्या बोल देते हैं, 7 तरीके का, इस प्यारे भाई, है ना। इधर 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, फिर 7×7 मतलब 35.7% आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। सही बटे के रूम में भी आप लोग लिख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए भैया, आपका ये सवाल है, ए अपनी आय का 20% खर्च करता है यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 25% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ये भी आपका एग्जाम का ही सवाल है। सुनिए भाई, देखो जैसे वो लगे थे वैसे ये भी लगने वाला है। सुने, आप कहेंगे सर जी जो आय है, मान लेते हैं अगर 100 है तो 100 में से 20% खर्चा कर देगा, तो ये बताओ खर्चा कितना करेगा प्यारे बालक, है भाई। 100 में 20% खर्चा कर देगा तो खर्चा कितना करेगा, आप कहेंगे सर जी खर्चा जो हो जाएगा उसका 80 का हो जाएगा खर्चा। तो अगर खर्चा 80 हो गया, अरे सॉरी खर्चा कितना 20% खर्च कर दिया ना, तो 20 खर्चा कर दिया, तो ये बताओ 100 में 20 खर्चा कर दिया तो बचाया कितना होगा, आप कहेंगे सर 80 बचाया होगा। कोई डाउट तो नहीं। अब सुने आगे, है भाई, कह रहा है उसके आय में 25% की वृद्धि होती है तो 100 में 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर जी 125 हो जाएगा इसकी वृद्धि। कह रहा है व्यय में 25% की वृद्धि होती है तो 20 में 25% की वृद्धि का मतलब क्या है। सुने इधर, 20 में 25% की वृद्धि का मतलब यही तो होता है भाई, 25 चौको 100, 4 पंचे 20, मतलब कि इसमें 5 की वृद्धि कर देता है। जब 5 की वृद्धि कर देगा तो हो जाएगा इसका खर्चा कितना, 125। तो तुम ही बताओ, इसकी जो नई आएगी वो आ गई 125, खर्चा क्या आ गया इसका 25। तो जरा प्यारे बालक बता दें इसकी बचत क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 125 में से 25 घटा दें, कितना आ जाएगा प्यारे बालक, 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भैया जी, थोड़ा सा आप लोग अवेयर रह के समझे। सुने, 80 बचत कर रहा है, अब कर रहा है 100 बचत, कितना ज़्यादा बचत कर रहा है, आप कहेंगे सर जी 20 ज़्यादा बचत कर रहा है। किस में, आप कहेंगे सर 80 में। क्या चाहिए भैया जी, परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा। 20 से काट देंगे 4 बार में ख़त्म, 4 से काट देंगे 25 बार में ख़त्म। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है कितना आएगा, 25% इसका राइट आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 5 प्रश्न करवाए गए हैं पूरे रिलेवेंट कंटेंट है, आपके एग्जाम के ही प्रश्न करवाए गए हैं सेम टू सेम। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दीजिए। आपको जो जैसे प्रश्न चाहिए आपको प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम आपको वैसे के वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय।